इधर बड़ी खबर इस वक्त यह है कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला ने सैयद आदिल हुसैन के खानदान के लिए नए घर की तामीर का ऐलान कर दिया है। हालिया पहलगाम हमले में सैयद आदिल शाह की जान चली गई थी और इसके बाद से मुतअद्दिद लीडरान उनके घर पहुंच रहे। नमाज जनाजा में भी हज़ारों लोगों की शिरकत हुई थी। पहलगाम के अंदर होने वाले इस हमले में अशमुकाम के रिहायशी आदिल की जान चली गई थी और अब इसके बाद शिवसेना के अरकान की जानिब से पहलगाम का दौरा भी किया गया है। आदिल की ये तस्वीर जो इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे, इलाके में मातम पसरा है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने शिवसेना के लीडरान की, जिनमें नायब वज़ीर आला की जानिब से भी महाराष्ट्र के जिन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो आदिल के खानदान के लिए, उनके परिवार के लिए नया घर बनाएंगे। ये जिम्मेदारी वो ले रहे हैं जिन्होंने मेहमानों को या टूरिस्ट को बचाने के लिए इकदाम किया। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की ये तमाम जो जिम्मेदारान थे, लीडर्स थे, वो आज साउथ कश्मीर गए थे और इन लीडर्स की तरफ से मुलाकात की गई आदिल के घर वालों के साथ। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनकी तरफ से हर मदद दी जाएगी। खासतौर से नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की तरफ से जो पैगाम था वो घर वालों के साथ शेयर किया गया, जिसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ से भी इन लीडरान ने बात की। डिप्टी सीएम है और जो संवेदनशील नेता है, शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके आदेश के अनुसार और सांसद श्रीकांत शिंदे साहब के फाउंडेशन के तरफ से हमने उनको कोई मदद किया है और वो मदद भी दिया है। और उनका जो साहब ने जो देखा, साहब को मैंने बताया सब, जो हमारे बाकी भी टीम आए, साहब के कोई अधिकारी भी इधर आए हैं, उन्होंने पूरा वो घर का भी, उनका मकान का भी देखा। उनको रहने को मकान भी नहीं है, तो वो भी साहब ने वो मकान बनाने की घोषणा की है। घोषणा ने हम बना के जल्दी देंगे। दूसरी जैसा ये जो है, जैसा वो जो सैयद आदिल हुसैन शाह है, उन्हें जैसा बहादुरी दिखाई है कि कश्मीरी युवा कैसा रहता है, जैसे उनको मालूम था उनका मेरा घर उन सब मेरे ऊपर है, उन्होंने वो भी परवाह नहीं की, खुद की जान की भी परवाह नहीं की, तभी भी वो आतंकवादियों के साथ वो लड़े हैं। वो लड़ते टाइम वो शहीद हो गए। जैसा उन्होंने बंदूक खींचने का प्रयास किया तो उनके दूसरे जो आतंकवादी ने आके उनको गोली मारा। जब साहब को जो ये पता सब मालूम हो गया कि उनके घर वाले ने उनके जो पापा जी की बाइट आई थी, उनके घर पे सिर्फ अकेला ही कमाने वाला था, उनके छोटे 2 भाई है, उनकी एक छोटी सिस्टर है, उनके एक सिस्टर का शादी भी नहीं हो गया। तब साहब को ये सब मालूम होने के बाद साहब ने डायरेक्टली डिसीजन लिया है कि उनको हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको हेल्प होनी चाहिए। जैसा इसमें कोई ऐसा धर्म की बात नहीं, जैसा आतंकवादी को कोई धर्म नहीं रहता है। जो उनको मालूम था आदिल को कि यार ये बाहर पर्यटन लोग है, हिंदू है, तभी भी उन्होंने उनका खुद का जाने तक उन्होंने प्रयास कर लिया बचाने के लिए। वैसे हमारे भी संवेदनशील उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब है, उन्होंने भी जैसा उनको वो भी कभी धर्म वो देखते नहीं है। जैसे वो साहब के घर में भी साहब का केयरटेकर भी एक आदिल नाम का बच्चा है और ये साहब का ऐसा धर्म नहीं देखने वाले महाराष्ट्र के संवेदनशील उप मुख्यमंत्री। जब शिंदे साहब महाराष्ट्र के जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जो हमारे महाराष्ट्र में जो जैसा एक्सीडेंट होता है, गोरगरीब हजार पे जो गोरगरीब लोग बीमार पड़ते, उसके लिए साहब ने 2.5 साल में 450 करोड़ मुख्यमंत्री सहायता निधि में लोग को लिए हेल्प किया है। इतना हमारा दयालु और संवेदनशील महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। आप पूछे जैसा देश भर के युवा के लिए मेरा यही मैसेज है, जैसा आदिल ने जो आतंकवादियों के साथ लड़ने का प्रयास किया, वैसा भी हमने सबके मिल के ऐसा प्रयास किया तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और इधर के जो NGO है